हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 50 से श्लोक संख्या 53 तक आज देखने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक के लिंक को बहुत अच्छे से समझिए। लिंक नहीं समझ आएगा तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो लिंक क्या है? कौन व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है? यदि ये प्रश्न हो, उसके उत्तर में भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं। या दूसरे तरीके से आप समझिए, संन्यास की उच्चतर अवस्था प्राप्त होने के बाद जीव को ब्रह्म अवस्था कैसे प्राप्त होती है? यदि ये प्रश्न हो तो भगवान इस पर आज का श्लोक कह रहे हैं। तो जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा, तो भगवान ने निष्काम कर्मयोग का वर्णन किया था। उन्होंने कहा था कि स्वभाव से उत्पन्न जो वृत्तिपरक कार्य हैं, उसमें कुछ दोष होते हैं। तो जब वो कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, अर्थात भगवान को समर्पित किए जाते हैं, उसमें भी जो कर्म के दोष हैं, अर्थात कर्तापन का अभिमान, इससे रहित होकर वो कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही कर्म फल की कामना से रहित होकर उसको करना चाहिए, अर्थात एक सात्विक कर्ता की बात हो रही है। ऐसे करके अगर वो अपने कर्म को करता है तो उस कार्य के सारे दोष जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। वह कार्य उसके सारे दोषों से शुद्ध हो जाता है। और ऐसा कार्य का एक लाभ होता है, एक और लाभ होता है कि वो व्यक्ति के चित्त को शुद्ध करता है और ज्ञान उत्पन्न करने वाला होता है। और इस प्रकार से जब वो कार्य करता रहता है भगवान को समर्पित करके सात्विक कर्ता के रूप में, तो फिर आत्म साक्षात्कार संभव है। यहाँ तक आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार करते करते और इस प्रकार से जब वो आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंच गया, ठीक है, उसमें समय लगेगा, पहुंच गया, तो वो पूछ रहे हैं कि जो संन्यास की उच्चतर अवस्था अर्थात जब वो योगारूढ़ अवस्था को पहुंच गया है, उसके बाद जीव को ब्रह्म अवस्था कैसे प्राप्त होती है? अर्थात यहाँ पर ब्रह्म अवस्था अर्थात ब्रह्म अर्थात आत्मा का अनुभव। ब्रह्म आत्मा को भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म अवस्था अर्थात उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया है। पर पूछ रहे हैं कि संन्यास की उच्चतर अवस्था अर्थात योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होने के बाद जीव को ब्रह्म अवस्था कैसे प्राप्त होगी है, अर्थात ये जो आत्म साक्षात्कार है, ये अवस्था कैसे प्राप्त होगी, उसका वर्णन भगवान इन श्लोकों में करने वाले हैं। ठीक है। तो और इसको थोड़ा सा कल की क्लास से लिंक कीजिए। कल की क्लास में आपने क्या पढ़ा था? प्रभुपाद जी कहते हैं जो सन्यासी है अर्थात योगारूढ़ है, योग में बहुत अच्छे से अवस्थित है, उसको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वो अपने पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। वरना जो व्यक्ति सन्यासी नहीं है उसको अपने कर्म फल इच्छित या अनिच्छित वो भोगने ही पड़ते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति है वो बिना संन्यास ग्रहण किए ही इस सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। कौन सी सिद्धि को? कि उसको उसके जो पूर्व कर्म है, पूर्व कार्यकलापों का उसको फल नहीं भोगना पड़ता, अच्छा बुरा, तो वो अपने पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति कैसा है। अब इस टॉपिक को मैं बस थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ आपको, जो आपने कल पढ़ा था। जब व्यक्ति समझता है कि जब व्यक्ति इस मनोवृत्ति में स्थित होता है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया जा रहा है, कैसी मनोवृत्ति? व्यक्ति सोचे कि मैं परमेश्वर का अंश हूं, मुझे मेरे कार्य के फल को भोगने का अधिकार नहीं है। तो किसको अधिकार है? अतएव मेरे कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। जिसकी ऐसी मनोवृत्ति है, ऐसा होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है। क्यों संतुष्ट रहता है? क्योंकि वो वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा है। और क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, उसको सुख कैसे प्राप्त हो रहा है? भगवान की सेवा से उसको दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। और भगवान की सेवा से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का वो आदी हो जाता है। और इस प्रकार से क्योंकि उसको सुख मिल रहा है भगवान की सेवा करने से, तो जो भौतिक वस्तु है उसके प्रति वो आसक्त नहीं रहता है। ऐसी दशा को, ऐसी मनोदशा को योगारूढ़ या सिद्धावस्था कहते हैं। ये आपने कल पढ़ा था। ऐसा व्यक्ति जो निष्काम कर्म योग के द्वारा जिसका हृदय शुद्ध हो गया है एवं जो कर्म फल से मुक्त हो गया है, वह किस साधन के द्वारा अपने को
आत्मा के रूप में अनुभव करेगा। ये लिंक को अलग अलग तरीके से इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप समझो कि एक ही बात बोली जा रही है पर अलग अलग एंगल समझाए जा रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति इस प्रकार से निष्काम कर्मयोग कर रहा है, जैसे कि इस स्लाइड में वर्णन किया, ऐसा करते करते जिसका चित्त शुद्ध हो गया, तो और वो कर्म फल से मुक्त हो गया, अर्थात इस सिद्धि को उसने प्राप्त कर लिया कि अपने कर्म फल से वो मुक्त हो गया है, यहाँ पहुंच गया है। ऐसा व्यक्ति किस साधन के द्वारा अपने को आत्मा के रूप में अनुभव करेगा? ठीक है, अर्थात ये जो चित्र में ये आत्म साक्षात्कार संभव है लिखा है ना, तो कैसे वो अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव कर पाएगा, उसका वर्णन भगवान इन श्लोकों में कर रहे हैं। आशा है कि आपको लिंक समझ आ रहा है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय समासेनैव कौन्तेय। निष्ठा ज्ञानस्य या परा। निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बहुत अच्छे माता जी। पायल लता माता जी। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे। तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय समासेनैव कौन्तेय। निष्ठा ज्ञानस्य या परा। निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अच्छा, श्री भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। ठीक है, तो इस तरह से सिद्धि को प्राप्त हुआ था, जैसे विधि का भगवान ने वर्णन किया, वो इस अवस्था में पहुंच गया है कि पूर्व कार्यकलापों के बंधन से वो मुक्त है। और इस प्रकार से कर्म करते करते अब वो किस प्रकार से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेगा, आत्मा का अनुभव प्राप्त करेगा, अर्थात ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करेगा, ब्रह्म अर्थात आत्मा, उसका मैं तुम्हें संक्षेप में वर्णन करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ठीक है, अन्वय को देखेंगे। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सिद्धिम प्राप्त, सिद्धि प्राप्त व्यक्ति। कौन सी सिद्धि प्राप्त व्यक्ति? कौन सी सिद्धि व्यक्ति को प्राप्त हो गई है? ये वाली सिद्धि कि वह अपने पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त हो गया है। जो कर्म फल हैं, इच्छित और अनिच्छित, अच्छे या बुरे कर्म फल, उनसे वो मुक्त हो गया है। ऐसी सिद्धि को उसने प्राप्त कर लिया है। कर्म फल से जो मुक्त हो चुका है, यथा जिस प्रकार ब्रह्म आपनोति, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, अर्थात ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करते हैं, आत्मा का अनुभव प्राप्त करते हैं, या जो ज्ञानस्य, ज्ञान की परानिष्ठा, श्रेष्ठ गति है, ज्ञान की पराकाष्ठा है, उस प्रकार को मैं, मेरे निकट, समासीन एवं निबोध, संक्षेप में ही श्रवण करो। तो अब भगवान जो है वर्णन करेंगे इसका संक्षेप में, शॉर्ट में। तो ब्रह्मबोध क्या होता है उसको एक बार लिखा गया, इसको हमने 13वें अध्याय में पढ़ा था, फिर से पढ़ा जा रहा है। जब जीव स्वयं को प्रकृति से विविक्त देखता है, प्रकृति से रहित देखता है, अर्थात मिथ्याभिमान से रहित, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म का अनुभव करता है, ब्रह्म अर्थात आत्मा का अनुभव करता है। संपद्यते, जो 8 प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त होता है, जैसे अपाप विद्ध होना, गीता भूषण टीका के अनुसार बताया जा रहा है, जिसमें आत्मा के 8 गुणों का वर्णन है कि आत्मा निष्पाप है। देखो, ये आपके गुणों का वर्णन है। आप शरीर नहीं हो ना, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आत्मा के 8 गुण हैं। अपने 8 गुण पता होने चाहिए। क्या है वो 8 गुण? निष्पाप, आत्मा निष्पाप है। आत्मा भूख से रहित है, आत्मा को भूख नहीं लगती है। आत्मा प्यास से रहित है, शोक से रहित है, मृत्यु से रहित है, बुढ़ापे से रहित है, सत्य संकल्प है और सत्य काम है। तो ये 4 गुण, ये 8 गुण हैं आत्मा के। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम इस देहात्मक बुद्धि से ग्रसित हैं, अपने आप को देह समझते हैं,
और चेतना दूषित है। इसीलिए क्योंकि शरीर से पहचान हो रही है तो व्यक्ति को शोक हो रहा है, भय हो रहा है, छोटी छोटी बातों से व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो लास्ट के दो गुण हैं सत्य संकल्प और सत्य काम। कभी कभी भक्तों को ये दो बातें नहीं समझ आती कि सत्य संकल्प सत्य काम में अंतर क्या है। तो सत्य संकल्प अर्थात जैसे भगवान का गुण है कि वो सत्य संकल्प है, अर्थात भगवान जो संकल्प ले लेते हैं वो पूरा हो ही जाता है। ठीक है, ये गुण जीवात्मा में भी है कि वो जो संकल्प लेता है वो पूरा हो जाता है उसकी शुद्ध अवस्था में। और सत्य काम अर्थात सत्य काम, आप सत्य समझते हो, भगवान को सत्य बोला जाता है, भगवान के भक्तों को सत्य बोला जाता है, जो कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं उनको भी सत्य कहा जाता है। और जो इच्छा कि इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो, जो जिस उद्देश्य को लेकर के वो कार्य किया जाता है उसको भी सत्य कहा जाता है। तो सत्य काम अर्थात अब ऐसा जो भक्त है भगवान का वो भगवान से संबंधित ही इच्छाओं को करता है, भगवान के संबंध में ही कामनाओं को करता है। तो वो सब काम क्या है, वो सत्य काम है। ठीक है, तो अर्थात ये ब्रह्मभूत अवस्था है। इस अवस्था का वर्णन भगवान अगले जो आज की कक्षा है 54 श्लोक में भगवान उसको बोलेंगे। अब आज हम 53 श्लोक तक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद भगवान ब्रह्मभूत अवस्था का वर्णन करेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट में क्या समझाया गया है कि जब व्यक्ति इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है, यहाँ पर चित्र को देखिए, आत्म साक्षात्कार को जब व्यक्ति प्राप्त होता है वो क्या अनुभव करता है, अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव करता है। अभी तो हम लोग अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव नहीं कर रहे ना, शरीर से पहचान कर रहे हैं, शरीर में थोड़ा सा कष्ट होता है, हमको कष्ट होने लगता है। तो तो आत्म साक्षात्कार जब अनुभव होता है तब व्यक्ति अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव करता है और जो उसके जो 8 गुण हैं उसका वो अनुभव कर पाता है। ठीक है, मतलब तब उसको भूख प्यास शोक भय ये सब कुछ उसको तब नहीं होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, तात्पर्य को पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो। समझ आ रहा है आपको? जैसे यहाँ पर ये वाला चित्र तो सबको याद हो गया होगा। अब व्यक्ति अपना वृत्तिपरक कार्य करे, भगवान को समर्पित करे, ऐसा करते करते उस कार्य के सब दोष तो नष्ट हो जाएंगे, ज्ञान उत्पन्न होगा और वो परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, या ये दूसरा वाला चित्र आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने समझा था कि कैसे व्यक्ति भगवान की सेवा से ही सुख प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से विप्रोपा जी आगे कहते हैं, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। अर्थात ब्रह्म की चरम अवस्था अर्थात आत्मा का अनुभव उसको प्राप्त हो जाता है। कब? जब वो भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपने कर्म फल को त्याग देता है, तब। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार की विधि क्या है। तो देखिए, जो विधि का वर्णन भगवान कर रहे हैं इससे पूर्ववर्ती श्लोकों में, वो निष्काम कर्मयोग की विधि का वर्णन है। ठीक है, व्यक्ति अपने वृत्तिपरक कार्य को भगवान को समर्पित करता है, उसके कर्म फल को भगवान को समर्पित करता है और इस प्रकार से उसका हृदय शुद्धिकरण होता है और ऐसा करते 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 उसको आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है। तो इसको आत्म साक्षात्कार की विधि कहते हैं। और ज्ञान की वास्तविक सिद्धि क्या है? शुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना। ठीक है, कुछ कुछ हिंट इसके बारे में प्रभुपाद जी ने पहले ही बताया है, लेकिन अगले श्लोकों में भगवान इसका वर्णन करेंगे कि शुद्ध कृष्ण भावनामृत किस प्रकार प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर स्टैंडर्ड बताया जा रहा है, बहुत हाई स्टैंडर्ड भगवान जो है यहाँ पर बोल रहे हैं। सो इसलिए हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए। अगर शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि हाँ मैं भक्ति कर तो रहा हूँ, अच्छी भक्ति कर रहा हूँ मैं, लेकिन शास्त्र पढ़ते तो समझ आते हैं कि स्टैंडर्ड कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो बुद्ध्या विश्रुद्धया युक्तो
धृत्यात्मानं नियम्य च धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी विक्तसेवि लघ्वाशी यत् वाक्कायमानसः यत् वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूयाय कल्पते। बहुत सुंदर माता जी। तो श्री भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं उस व्यक्ति, कौन व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है, उसकी क्या योग्यता है, उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो पहली बात क्या है? अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर। बुद्धि कैसे शुद्ध होती है? बुद्धि पोषित होती है शास्त्र द्वारा पोषित विवेक से। नियमित रूप से शास्त्र का श्रवण करके शास्त्र के अनुसार जब बुद्धि है उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करे, वैसे नहीं कार्य करे जैसे उसका मन कह रहा है, वैसे कार्य करे जैसा कि शास्त्र कह रहा है। उसके द्वारा ऐसी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर। तो यहाँ पर जो बुद्धि है वो सात्विक बुद्धि का वर्णन है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर, ठीक है, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर अर्थात कोई भी कार्य कर रहा है इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मुझको अच्छा लग रहा है, इसलिए कह रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो इसका शास्त्र में वर्णन है। जैसे उदाहरण के तौर पर जप कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अब हम जप कर रहे हैं तो हमको वैसा महसूस हो रहा है जैसा रूप गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैं एक बार कृष्ण कहता हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि काश मेरे करोड़ों कान होते और करोड़ों जिह्वाएं होती ताकि मैं इस एक कृष्ण नाम का आस्वादन कर पाऊं। ऐसा तो हमें नहीं हो रहा है, हम कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र ने ऐसा कहा है इसीलिए। तो राग द्वेष से रहित होकर के, और जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, ठीक है, तो भक्तों के लिए एकांत स्थान क्या है कि भक्तों की संगति में ही रहना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं एकांत स्थान में वास करने वाला। आप उसको भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखिए, महाप्रभु महाप्रभु जो थे वो भी भक्तों की संगति में जो है आनंद लेते थे, कथा श्रवण आदि का। वो अपने जो है उनके जो कुछ प्रिय ग्रंथ थे उनका आस्वादन वो किया करते थे, कृष्ण कर्णामृत आदि। आगे है जो थोड़ा खाता है। थोड़ा खाता है इसलिए क्योंकि ज्यादा खाने से व्यक्ति को अधिक नींद आती है, इंद्रियां संयमित नहीं हो पाती है, इसलिए संयमित आहार। जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर मन और वाणी को वश में रखना, ठीक है। जैसे ही हम कुछ भौतिक चीजों का, भौतिक शब्दों का संपर्क करते हैं, इससे हमारा मिथ्या अहंकार एक्टिवेट होता है, इसीलिए जो भौतिक शब्द हैं उनसे व्यक्ति बचता है। जो सदैव समाधि में रहता है। प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल समाधि का वर्णन करते हैं भक्तों के लिए। प्रैक्टिकल समाधि क्या होती है?
एक के बाद एक आप लगातार भगवान की सेवा में लगे हुए हो, जैसे नाम जप कर रहे हो, उसके बाद आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो, प्रसाद पा रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, ये घर की सफाई कर रहे हो। तो एक के बाद एक जो है कार्य है जिसका संबंध भगवान से है, उनको प्रसन्न करने के लिए, तो इसको प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल समाधि कहते हैं। और पूर्णतया विरक्त है। तो यहाँ पर देखो, जो स्टैंडर्ड बोला जा रहा है हम उस स्टैंडर्ड पर है नहीं, आप इसको समझिए। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से विरक्त है। ठीक है। तो भक्ति में हमको युक्त वैराग्य सिखाया जाता है, अर्थात जिस वस्तु का भगवान से संबंध है उसको स्वीकार करें, जिसका नहीं है ऐसी वस्तुओं को त्याग दें। मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है। मिथ्या अहंकार से मुक्त है ऐसा व्यक्ति जिसका वर्णन हो रहा है। क्या हम लोग मिथ्या अहंकार से मुक्त हो गए हैं पूरी तरह से? मिथ्या अहंकार अर्थात ये जो देहात्मक बुद्धि है, इससे पूरी तरह से मुक्त होना। अभी तो कुछ कुछ अध्यास बना हुआ है ना हमारा शरीर में, लेकिन आत्म साक्षात्कार के अवस्था में व्यक्ति मिथ्या अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, देहात्मक बुद्धि से मुक्त हो जाता है। और मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध और भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त हो जाता है। चीजों को इकट्ठा करना, ये भी चाहिए मुझको, ये भी चाहिए, अपने भोग के लिए जो चीजें व्यक्ति इकट्ठा करता है उससे मुक्त हो जाता है। जो मिथ्या मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है, अपने आप को स्वामी समझना, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा जो है उससे रहित हो जाता है, तथा शांत है, इस प्रकार से वो शांत होता है, ऐसा व्यक्ति निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। अब इससे पहले आशा कि आपको कुछ कुछ बातें जो है, कुछ कुछ धारणा बन रही है कि भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो उसको समझिए। भगवान वास्तव में कह रहे हैं कि जो ये आप चित्र को देख रहे हैं, आप इसको पहले भी समझ चुके हैं। परम सत्य को जानने के 3 सोपान है, 3 सीढ़ियां हैं। पहला है ब्रह्म का साक्षात्कार होना, दूसरा परमात्मा का साक्षात्कार होना, तीसरा है भगवान का साक्षात्कार होना। ठीक है। तो परम सत्य की पूर्ण अनुभूति क्या होगी? भगवत साक्षात्कार होना, भगवान का अनुभव प्राप्त हो जाना, अर्थात उनके नाम, रूप, गुण, लीला के जो माधुर्य है उसको अनुभव कर पाना, ये हाईएस्ट परम सत्य की अनुभूति है। और शुरुआत में क्या है? ब्रह्म की अनुभूति। ब्रह्म की अनुभूति अर्थात अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव करना, ये स्टार्टिंग स्टेज है। तो भगवान यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो ब्रह्म की अनुभूति, ये जो आत्म साक्षात्कार है उसके पद पर स्थित है, उसकी योग्यता को भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा भी जो व्यक्ति है वो जो है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। ठीक है। तो अर्थात ये चित्र आप देख रहे हैं, ऐसे रोड मैप है, और पहला झंडा है ये ब्रह्म का अनुभव, आत्मा का अनुभव। दूसरा झंडा है परमात्मा का अनुभव। तीसरा झंडा है अर्थात फाइनल डेस्टिनेशन है भगवद अनुभव, भगवान कृष्ण का, उनके रूप, उनके नाम, रूप, गुण, लीला की माधुरी का अनुभव कर पाना। ठीक है। तो हम उस रास्ते में जो है निकल चुके हैं, लेकिन हम अभी बस थोड़ा सा ही आगे बढ़े हैं, ऐसा भी आप समझ रहे हैं। हम अभी पहले झंडे तक भी नहीं पहुंचे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जो है बहुत आगे निकल गए हैं। अपनी स्थिति देख लेनी चाहिए, हम लोगों ने बस थोड़ा शुरू किया है, स्टार्टिंग किया है। लेकिन हम आत्मा के अनुभव को टारगेट नहीं करते हैं, हम सीधे भगवत प्रेम को, मतलब जो भगवत अनुभव है उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि इस रास्ते से हमारे आचार्य हमको नहीं सिखाते। हमारे आचार्य ने कौन सा रास्ता हमको सिखाया है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, उसके बाद भाव, फिर प्रेम। ये वाला हमने सुना है ना, ये वाला रास्ता। तो हम उस वाले रास्ते से हैं, पर हम अभी भी हम स्टार्टिंग में ही हैं, ये बात ध्यान रखने की है। ठीक है। इस व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, ज्यादा आगे नहीं पहुंचे, क्योंकि जो पहले झरने पर पहुंचने की योग्यता है उसका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो है, भगवद गीता हमको स्टैंडर्ड बताती है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर आत्म के साक्षात्कार की योग्यता को बता रहे हैं भगवान, लेकिन अभी मैं तो उस स्तर पर नहीं हूँ। ठीक है। तो हम उसको देखते हैं कि स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। आइए अन्वय को देखेंगे। तो एक बार जो है कि करके शब्दों को समझते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। पहला है विशुद्धया बुद्धिया युक्त, सात्विकी बुद्धि युक्त होकर। तो ऐसा जो व्यक्ति है, पहली योग्यता क्या है? वो सात्विक बुद्धि से युक्त है। सात्विक बुद्धि क्या है? इसी अध्याय में हमने पढ़ा ना, सात्विक बुद्धि
सात्विक धृति, सात्विक कर्ता। तो सात्विक बुद्धि अर्थात भगवान कहते हैं इसी 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में, हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है क्या मुक्ति देने वाला है, इस बात को ठीक से समझ रहा है। मतलब मैं कैसे कर्म करूंगा जिससे मैं इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकल सकूं, और कौन से ऐसे कर्म है जिसके द्वारा मैं इसी अश्वत्थ वृक्ष में फंसे जाऊंगा, उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रही है ऐसी बुद्धि। ठीक है। और सात्विक धृति क्या है? वह धृति सत्वगुण में कहलाती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को योग में नियोजित करता है, अर्थात भगवान की सेवा में नियोजित करता है। धृति मतलब संकल्प, किसी कार्य को अच्छे से करने का संकल्प। तो जब व्यक्ति अपने मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को भगवान की सेवा में नियोजित करता है ऐसे संकल्प से युक्त। और सात्विक कर्ता क्या है? जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित, मिथ्या अहंकार से रहित है, अम, और संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले दोनों में वो स्थिर है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। सात्विक कर्ता में अहंकार रहित का अर्थ है कि वह स्वतंत्र कर्तापन के भाव से रहित है, और साथ में क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है, मैं कर्तापन हूं ऐसा अभिमान नहीं है, तो मैं भोगता हूं ऐसा अभिमान भी नहीं है, तो फल को भोगने के लिए वो आसक्त भी नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार से जो सात्विक करता है, और ऐसे उसकी जो सात्विक की बुद्धि है, आप समझो सात्विक बुद्धि वाला बोल दिया गया है, तो वो सात्विक करता ही है जो सात्विक बुद्धि से युक्त होता है और सात्विक धृति से युक्त होता है। धृत्य अर्थात धृति द्वारा, अभी आपने समझा सात्विक धृति। ठीक है। और आत्मानम अर्थात मन को नियम्य च, मन को नियमित करके, मन को अपने वश में करके, और शब्दादीन विषयान, शब्द आदि विषय को त्यक्त्वा त्याग कर। शब्द बोल दिया है, इसका मतलब जो भौतिक शब्द है, और आदि अर्थात जो बाकी चीज है। शब्द, आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, रूप, गंध, रस, क्या मिस हो रहा है, रूप, शब्द, गंध, स्पर्श और रस, इस प्रकार से पांच जो विषय हैं, भौतिक विषय हैं, उसको उसने इन चीजों को पूरी तरह से त्याग दिया है। और राग द्वेष व्युदस्य च, राग और द्वेष से दूर कर, राग और द्वेष से भी वह मुक्त हो चुका है, राग और द्वेष से वो प्रभावित नहीं होता है। हमारे केस में क्या है, जब तक व्यक्ति तीनों गुणों में है तब तक वो राग और द्वेष से प्रभावित होता है। तो अभी हम लोग तीनों गुणों के ऊपर नहीं उठे हैं, तो हम लोग को राग द्वेष थोड़ा प्रभावित कर जाता है। लेकिन ये जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त व्यक्ति है, ये राग और द्वेष से रहित होता है। हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे समझेंगे? भक्ति में हम कुछ भक्ति के कार्य कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमको अच्छे लग रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है। व्यक्ति कार्य करे क्योंकि ऐसा शास्त्र की आज्ञा है, इसलिए ये अच्छी बात है कि आपको भक्ति कार्य करने अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। जैसे जैसे देखो, जब में कभी कभी संघर्ष हो रहा है, ठीक है, पर हम ये नहीं देखते कि अरे मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं अभी नहीं करूं। शास्त्र कह रहा है कि करना चाहिए तो उसको कर रहे हैं, चाहे मन को कैसा भी लगे। तो ये हमारा राग और द्वेष से दूर होना है। हम मन को जो अच्छा लग रहा है वैसा नहीं कर रहे हैं, शास्त्र जैसा हमको करने के लिए कह रहा है वैसा कर रहे हैं। विविक्त सेवी अर्थात निर्जन वासी, एकांत में वो रहने वाला है। भक्तों के लिए हमको ये मना किया जाता है एकांत में रहना। अभी जब तक अनर्थ निवृत्ति का स्टेज चल रहा है तब तक तो मतलब अच्छे से भक्तों की संगति करना है, वरना भक्तों की संगति छूटेगी तो पतन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लघुभाषी अर्थात अल्पाहारी है, अधिक नहीं खाता है, थोड़ा खाता है। इसका मतलब आप ऐसा नहीं समझिए कि हाँ थोड़ा खाना है तो कल से मैं जो है थोड़ा सा खाना शुरू करती हूँ, ऐसे नहीं है हम लोग को। मतलब जितना आवश्यक है आप उतना प्रसाद जो है वो ग्रहण करें। वैसे अल्पाहारी क्यों इसको महत्वपूर्ण है, इसको हमने 6वें अध्याय में भी पढ़ा है, जिसमें भगवान ध्यान योग का वर्णन करते हैं। वहां पर भी ये बात आती है कि ऐसा जो योगी है वो कम खाता है, कम खाता है तो अ, उसकी जो इंद्रियां हैं
वो थोड़ी शिथिल रहती हैं, अधिक बलवान नहीं होती हैं। तो जब इंद्रियां अधिक बलवान नहीं तो ऐसी इंद्रियों को वश में कर पाना आसान होता है। ठीक है। और अधिक खा लेने से फिर निद्रा और आलस्य भी आता है, तो जो कि अ, मुश्किल मुश्किल आते हैं योग में, जिससे इसलिए हेल्पफुल होता है कि कम खाए, अल्पाहारी हो। तो लेकिन जितना आपको आवश्यक है उतना प्रसाद आप ग्रहण करें, जो उचित समय है उस पर। यत वाक काय मानस, वाक्य काय और मन संयमित करके, अर्थात अपनी वाणी को संयमित करके, अपनी काया अर्थात शरीर को संयमित करके, शरीर को संयमित करना अर्थात जो शरीर के वेग हैं उनको संयमित करना, और मन को संयमित करना। ठीक है, तो ये वो संयमित कर चुका है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, इसको यहाँ पर, हाँ, शरीर को संयमित करना, शरीर के वेगों को संयमित करना, वाणी को संयमित करना और मन को संयमित करना। यहाँ पर भगवान वाक काय और मन, काय मतलब शरीर के वेग बोल दिए हैं, तो शरीर बोल दिया है अर्थात शरीर के सारे वेग उसमें आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, आगे चलेंगे। फिर है नित्यम अर्थात नित्य ध्यान योग परह, भगवत चिंता परायण योग युक्त होकर। ये बहुत आवश्यक है, चाहे कोई भी योग विधि हो उसमें भगवान का चिंतन होना आवश्यक है। भगव जैसे निष्काम कर्मियों का भगवान ने वर्णन किया, उसमें भी भगवान को समर्पित किया जाता है, वरना वो सफल नहीं होता है। तो भगवत चिंतन परायण होकर के भगवान का चिंतन करता है वो व्यक्ति, वैराग्यम समुपाश्रित है, और वैराग्य का सम्यक आश्रय कर। ठीक है, तो वैराग्य को धारण करता है, उसका अच्छिप से आश्रय करता है। और अहंकारम, अहंकार अर्थात मिथ्या अहंकार, जो देहात्मक बुद्धि है, जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाए, अर्थात अपने आप को आत्मा के रूप में देखे, तब वो अपने आप को शरीर के रूप में नहीं देखेगा। तब वो अपनी पहचान मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, इस प्रकार से नहीं करेगा। ये शरीर से, या मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इस जगह का मालिक हूँ, ये मेरी जॉब है, इस प्रकार से शरीर से जुड़ी हुई जो पहचान है उससे अपनी पहचान वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका मिथ्या अहंकार नष्ट हो चुका है। और बलम अर्थात जो मिथ्या बल है, क्रोधम क्रोध, परिग्रहम अर्थात दान आदि ग्रहण, अर्थात वस्तुओं को इकट्ठा करने की भावना। जितना जितना व्यक्ति में देहात्मक बुद्धि होती है, वो चीजों को इकट्ठा करना चाहता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए मुझको। ठीक है, लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है परिग्रह विमुच्य, ये जो वस्तुओं को इकट्ठा करने की जो भावना है इसको उसने त्याग दिया है। निर्ममः, ममता विहीन होकर के, अर्थात ये वस्तु मेरी है, इस प्रकार की ममता से विहीन है वो व्यक्ति। वस्तु लोग जो है जब अपनी पहचान शरीर से करते हैं, शरीर से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों को अपना मानते हैं, तो उनमें ममता रखते हैं कि हाँ ये मेरा है, ये मेरी चीजें हैं, मेरे लोग हैं, उस प्रकार से उनमें ममता होना। लेकिन शरीर से पहचान नहीं कर रहा है, आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त है, अपने आप को आत्मा के रूप में देख रहा है, तो ममता विहीन है। जो शरीर संबंधित जो चीजें हैं, लोग हैं, उनके प्रति ये मेरे हैं ऐसी भावना नहीं है। और इस प्रकार से क्या है, वो शांत अर्थात परम उपशम प्राप्त, एकदम से उनका चित्त जो है वो शांत हो चुका है। ब्रह्म भूयाय, ब्रह्मानुभव के निमित्त कल्पते समर्थ होते हैं। तो जिनमें ऐसे गुण हैं, ये सारे गुण, वो व्यक्ति जो है वो ब्रह्मानुभव अर्थात ब्रह्म का अनुभव कर पाने में समर्थ होते हैं, आत्मा का अनुभव कर पाने में समर्थ होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड भगवान बता रहे हैं, और अपन लोग अभी उस स्टैंडर्ड पर नहीं है। ठीक है, इससे निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है, भक्ति में लगे रहिए, क्योंकि भक्ति बहुत स्ट्रांग है। और हमने हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लिया है। महाप्रभु कहते हैं, खाइते सुइते यथा तथा नाम ले, काल देश नियम नाहि सर्व सिद्धि होय। तो बस हमको नाम का आश्रय लेना है। आगे चलेंगे। सो यहाँ पर दंभ और दर्प और अभिमान का भी वर्णन किया है क्या भगवान ने? एक मिनट, हाँ, दर्प आया है, दर्प शब्द आया है, तो दर्प शब्द रिवाइज कराते हैं आपको। दर्प का मतलब वो दर्प से रहित है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, दर्प का अर्थ है विद्या या उच्च कुल में जन्म लेने के कारण उत्पन्न गर्व। अब शरीर से ही पहचान नहीं कर रहा है, तो शरीर से संबंधित जो भी चीजें उपलब्धि हो, चाहे वो इस जगत में उसने बहुत यश कमाया हो, कुछ टाइटल अर्जित किया हो, उससे भी उसको कोई मतलब नहीं है। और शरीर से संबंधित जो भी जन्म आदि है उससे भी उसको कुछ सरोकार नहीं है। ओ, यहाँ पर देखना, आज हमने एक चीज पढ़ी थी, मन पर संयमन करना, यहाँ पर जो आया है
वाक्य काय और मन को संयमित करना। चित्र थोड़ा इधर उधर हो रखा है। वाक्य मतलब होता है वाणी और काय मतलब होता है शरीर। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ना, वाणी को, शरीर को और मन को संयमित करो। ठीक है। आजकल क्या है, आजकल जो है अ, भक्तों में एक समस्या कॉमन देखी जा रही है कि वो शॉर्ट्स देखने के आदी होते जा रहे हैं। सबके साथ ऐसा नहीं है, कुछ भक्तों की बात कर रहे हो। अगर ऐसा करने की आदत है, ऐसे शॉर्ट्स देख रहे हैं देखो, तो ऐसा करने से मन और अधिक चंचल होगा, मन संयमित नहीं हो पाएगा। और हमको क्या करना है, मन को संयमित करना है। अगर आप चाहते हो, अगर आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति को लेकर के गंभीर हैं, तो ये जो शॉर्ट्स देखने की आदत है, ये छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। शुरुआत कर सकते हो उस चीज को सीमित करके, केवल जो कृष्ण से संबंधित कंटेंट है, केवल वहीं तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें। जो न्यूज़ वगैरह है, वो सब नहीं देखें। मतलब अब हम इतने बड़ी पोजीशन पर नहीं हैं कि हम कुछ प्रभाव कर सकें उसके द्वारा। तो उधर बुद्धि लगाना कोई फायदेमंद की बात नहीं है, बस अपना समय नष्ट होता है उन चीजों में। हाँ, तात्पर्य को, ओह, तात्पर्य जो हम कल देखेंगे। आज समय हो गया, तो समय का मुझे तो पता ही नहीं चला कैसे घंटा चले गया। ठीक है। कल जो है हम लोग जो इसका तात्पर्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक भक्त कह रहे, माता जी शॉर्ट देखना में क्या समझ नहीं आया। देखो, अगर हम शॉर्ट्स देखने की ऐसे आदत बनाएंगे, तो ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा नहीं है, ये समझाया जा रहा है। ठीक है। अगर आप रील्स देखने की आदत लगा लेंगे, तो आपका मन और चंचल हो जाएगा। ठीक है। चंचल होना मतलब मन का मल है, मन की मलिनता है, उसकी चंचलता, कि वो एक जगह ठीक से नहीं बैठ पाता है, इधर उधर भटकता रहता है, ये उसकी परेशानी है। अगर ऐसे से हम रील्स देखने में अपने आप को लगाएंगे, तो मन और अधिक चंचल होगा कि नहीं होगा, बस आप पहले इस बात को समझिए। अगर आप रील्स देखेंगे तो मन चंचल होगा, चंचल होगा तो हमारी समस्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। तो वो चीज नहीं करना है, इसलिए अपने को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। हाँ, जो भक्ति के संबंध में जो शॉर्ट्स है वो आप देख सकते हो, मतलब जो जो आपको कृष्ण से कनेक्ट करे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, पाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय, जय वृंदावन की जय। जय और गौर श्री गुरु गौरंगा। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी।